जीवन की कठिनाइयों का सामना विस्तारित। सुदामा का जीवन संघर्षों से परिपूर्ण था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन और भी अधिक खराब होती गई। उसके पिता एक साधारण ब्राह्मण थे जो दूसरों के घरों में पूजा पाठ करने और छोटे-मोटे धार्मिक कार्य करके अपना जीवन यापन करते थे। परंतु समय की कठोरता ने उनके प्रयासों को हमेशा निरर्थक बना दिया। कभी-कभी घर में अन्न नहीं होता था, कभी जरूरत की वस्तुएं भी नहीं मिल पाती थीं। सुदामा की माता वृद्ध हो चुकी थी, उसके बाल सफेद हो चुके थे और स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था। माता-पिता के प्रति सुदामा का प्रेम उसकी आत्मा का अनमोल हिस्सा बन गया था। उन्होंने उसे सिखाया था कि कठिनाइयों के समय मन को सच्चाई और ईमानदारी से संभालना चाहिए। परंतु दिन ब दिन समस्याएं बढ़ती जा रही थीं। सुदामा ने हर दिन कृष्ण के बारे में सोचना शुरू किया। बचपन में जो मधुर पल उसने कृष्ण के साथ बिताए थे, वे उसकी आंखों के सामने पुनः प्रकट होते। उसका मन एक अनगिनत सवालों से भर गया था। क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे? क्या वे मेरी मदद करेंगे? परंतु उसकी आशा की जड़ें इतनी गहरी थीं कि उन्होंने उसके विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। एक दिन सुदामा ने अपने माता-पिता से बातचीत की। उसने कहा, माता पिता, अब समय आ गया है कि मैं अपने प्रिय मित्र कृष्ण से मिलूं। वे तो मेरे लिए आशीर्वाद हैं। यदि मैं उनसे नहीं मिलूंगा तो मेरी कठिनाइयां कभी समाप्त नहीं होंगी। उसकी माता ने उसे स्नेह से समझाया, बेटा, तू यदि ईमानदारी और प्रेम से अपने मित्र से मिलेगा तो वे तेरी सहायता अवश्य करेंगे। परंतु याद रखना, ये यात्रा केवल प्रेम और विश्वास से की जानी चाहिए, किसी भौतिक लाभ की आशा से नहीं। सुदामा ने अपने मन में दृढ़ संकल्प लिया। उसके पास केवल चिबुड़े थे, एक छोटे से पांव में बंधी हुए। चिबुड़े सादगी और प्रेम का प्रतीक थे। उसने इन्हें अपने हाथों में लेकर यात्रा प्रारंभ की। प्रत्येक कदम पर उसके हृदय में कृष्ण की छवि स्पष्ट होती जा रही थी। उसकी आंखों में आस्था और विश्वास की चमक थी। रास्ते में कई बार कठिनाइयां आईं, धूप की गर्मी, पथरीले मार्ग, थकान, परंतु सुदामा का मन अडिग था। उसने ये तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वे अपने प्रिय मित्र से मिलने अवश्य जाएगा। ये यात्रा उसके लिए केवल एक स्वप्न नहीं, बल्कि सच्चाई बनने का माध्यम थी। जीवन की कठिनाइयों का सामना विस्तारित। सुदामा का जीवन संघर्षों से परिपूर्ण था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन और भी अधिक खराब होती गई। उसके पिता एक साधारण ब्राह्मण थे जो दूसरों के घरों में पूजा पाठ करने और छोटे-मोटे धार्मिक कार्य करके अपना जीवन यापन करते थे। परंतु समय की कठोरता ने उनके प्रयासों को हमेशा निरर्थक बना दिया। कभी-कभी घर में अन्न नहीं होता था, कभी जरूरत की वस्तुएं भी नहीं मिल पाती थीं। सुदामा की माता वृद्ध हो चुकी थी, उसके बाल सफेद हो चुके थे और स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था। माता-पिता के प्रति सुदामा का प्रेम उसकी आत्मा का अनमोल हिस्सा बन गया था। उन्होंने उसे सिखाया था कि कठिनाइयों के समय मन को सच्चाई और ईमानदारी से संभालना चाहिए। परंतु दिन ब दिन समस्याएं बढ़ती जा रही थीं। सुदामा ने हर दिन कृष्ण के बारे में सोचना शुरू किया। बचपन में जो मधुर पल उसने कृष्ण के साथ बिताए थे, वे उसकी आंखों के सामने पुनः प्रकट होते। उसका मन एक अनगिनत सवालों से भर गया था। क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे? क्या वे मेरी मदद करेंगे? परंतु उसकी आशा की जड़ें इतनी गहरी थीं कि उन्होंने उसके विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। एक दिन सुदामा ने अपने माता-पिता से बातचीत की। उसने कहा, माता-पिता, अब समय आ गया है कि मैं अपने प्रिय मित्र कृष्ण से मिलूं। वे तो मेरे लिए आशीर्वाद हैं। यदि मैं उनसे नहीं मिलूंगा तो मेरी कठिनाइयां कभी समाप्त नहीं होंगी। उसकी माता ने उसे स्नेह से समझाया, बेटा, तू यदि ईमानदारी और प्रेम से अपने मित्र से मिलेगा तो वे तेरी सहायता अवश्य करेंगे। परंतु याद रखना, ये यात्रा केवल प्रेम और विश्वास से की जानी चाहिए, किसी भौतिक लाभ की आशा से नहीं। सुदामा ने अपने मन में दृढ़ संकल्प लिया। उसके पास केवल चिबुड़े थे, एक छोटे से पांव में बंधी हुए। चिबुड़े सादगी और प्रेम का प्रतीक थे। उसने इन्हें अपने हाथों में लेकर यात्रा प्रारंभ की। प्रत्येक कदम पर उसके हृदय में कृष्ण की छवि स्पष्ट होती जा रही थी। उसकी आंखों में आस्था और विश्वास की चमक थी। रास्ते में कई बार कठिनाइयां आईं, धूप की गर्मी, पथरीले मार्ग, थकान, परंतु सुदामा का मन अडिग था। उसने ये तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वे अपने प्रिय मित्र से मिलने अवश्य जाएगा। ये यात्रा उसके लिए केवल एक स्वप्न नहीं, बल्कि सच्चाई बनने का माध्यम थी। द्वारका की भव्यता और मिलन की घड़ी विस्तारित। सुदामा ने अपनी यात्रा की दिशा निश्चित कर ली थी।
उसके कदम द्वारका की ओर बढ़ रहे थे। हर कदम पर उसकी आत्मा में मिश्रित भावनाएं उठ रही थीं। एक ओर उसमें अनगिनत आशंकाएं थीं, तो दूसरी ओर उसकी आंखों में अपार विश्वास और प्रेम की चमक थी। उसने ये यात्रा अपने हृदय की गहराई से तय की थी। उसकी सोच थी कि यदि मैं अपने प्रिय मित्र कृष्ण से मिल सकूं, तो मेरी सारी कठिनाइयां सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। द्वारका पहुंचते ही सुदामा की आंखें चौंधिया गईं। वो नगरी अत्यंत वैभवशाली और सुंदर थी। सुनहरी दीवारें, विशाल महल और सजावटी झरोखे इस नगर को दिव्यता का प्रतीक बना रहे थे। प्रत्येक कोना हरियाली से भरपूर था। स्वर्णिम घलियां, निर्मल झीलें और खुशबूदार बगीचे मानो स्वर्ग का स्वरूप प्रकट कर रहे थे। सुदामा का मन भय और संकोच से भर गया। उसने सोचा, क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे? क्या द्वारका का वैभव मेरे गरीब रूप को स्वीकार करेगा? परंतु उसी क्षण उसने अपनी ममता और विश्वास को जगाया। उसके कदम आगे बढ़ते गए। उसने भगवान कृष्ण के महल का दरवाजा देखा। विशाल दरवाजा सोने और रत्नों से सजाया गया था, जो उसकी आंखों को चकित कर गया। परंतु उसके मन की एकमात्र आशा थी कृष्ण से मिलना। महल के दरवाजे पर पहुंचते ही सुदामा का स्वागत एक सेवक ने बड़े आदर और सम्मान से किया। सेवक ने उसकी साधारण अवस्था को देखा, परंतु उसमें कोई अपमान नहीं जताया। उसने सुदामा को भीतर प्रवेश दिया। सुदामा ने अपनी आंखें चारों ओर घुमाईं। वहां की शालीनता और वैभव ने उसे विस्मित कर दिया, परंतु उसकी दृष्टि केवल एक व्यक्ति पर टिकी हुई थी, उसके मित्र कृष्ण। जब कृष्ण ने सुदामा को देखा, तो उनकी आंखें प्रेम और स्नेह से भर गईं। कृष्ण ने बिना किसी विलंब के सुदामा को गले लगाया। उस गले लगने में वर्षों की मित्रता की मिठास और आत्मीयता थी। कृष्ण के शब्द थे, हे सुदामा, मेरे प्यारे मित्र, तू यहां कैसे आया? सुदामा की आंखें नम थीं। उसने अपने मन की गहराई से कहा, हे कृष्ण, मैं अपनी दरिद्रता और अभाव के साथ आया हूं। मेरे पास तेरे लिए केवल ये पाव चिवड़े हैं। ये मेरी सादगी और स्नेह की अभिव्यक्ति मात्र है। कृष्ण ने सुदामा के हाथों से वो चिवड़े ग्रहण किए। उन्होंने उसे बड़े आदर और प्रेम से बैठने के लिए आमंत्रित किया। कृष्ण की मुस्कान में वो आत्मीयता थी जो सुदामा के हृदय को गहराई से छू गई। सुदामा, ये चिवड़े मेरे लिए अत्यंत अमूल्य हैं। तेरी मित्रता का ये प्रतीक मेरे लिए अनमोल है। तेरी सादगी मेरे हृदय की धड़कन बन गई है। सुदामा ने ये सुनकर अपने आंसू नहीं रोक पाए। उसने ये महसूस किया कि उसकी मित्रता का मूल्य केवल भौतिकता में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में था। दोनों मित्र अपने सुख दुख की बातें करने लगे। कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि उसकी जिंदगी कैसी चल रही है। सुदामा ने विनम्रता से अपनी कठिनाइयों का वर्णन किया। कृष्ण ने उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उसे शांति की अनुभूति दी। कृष्ण ने स्वयं सुदामा को भोजन परोसा। उन्होंने स्नेहपूर्वक उसे अपने हाथ से अन्न ग्रहण कराया। ये क्षण सुदामा के लिए स्वर्ग के समान था। उसकी आत्मा ने महसूस किया कि इस संसार में सबसे मूल्यवान चीज मित्रता और प्रेम है। कृष्ण ने सुदामा से कहा, हे सुदामा, सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति और सुख दोनों में साथ दे। तेरी परिस्थिति मेरे लिए कभी महत्वपूर्ण नहीं रही है। तेरे प्रेम और विश्वास की मिठास मेरे जीवन का आधार है। सुदामा ने ये सुनकर अपने हृदय की गहराई से कृतज्ञता व्यक्त की। उसने ये संकल्प लिया कि वो इस दिव्य मित्रता को सदा जीवित रखेगा। ये मिलन एक अमर कथा बन गया, जो हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। स्नेह की अनुभूति और अमूल्य आशीर्वाद विस्तारित। सुदामा और कृष्ण का यह मिलन उन पलों में से था जिसे साक्षात दिव्यता की अनुभूति कहा जा सकता था। जब कृष्ण ने सुदामा को अपने महल में आदरपूर्वक बैठाया, तो वातावरण प्रेम और आत्मीयता से भर गया। इस क्षण में समय मानो थमसा गया था। सुदामा के मन में जो भी संकोच और भय था, वह पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। उसके हृदय की गहराई से उसने अनुभव किया कि सच्चा मित्र केवल सुख में नहीं, अपितु विपत्ति के क्षणों में भी साथ खड़ा रहता है। कृष्ण की मुस्कान इतनी शांत, स्नेहपूर्ण और दिव्य थी कि सुदामा का हर दुख मिटता चला गया। उन्होंने प्रेम से कहा,
सुदामा, हमारे बीच कोई भौतिक भेद नहीं। मैं तुम्हें उसी प्रकार प्रेम करता हूं जैसे मैं अपने स्वयं के आत्मा को। आज तेरा ये पाव चिवड़े मेरे लिए सबसे मूल्यवान तोहफा है। सुदामा की आंखें भर आईं। उसने विनम्रता से उत्तर दिया, हे कृष्ण, ये चिवड़े भले ही छोटे हों, परंतु इनमें मेरी आत्मा की गहराई और सच्चा प्रेम भरा है। जब भी मैं इन्हें याद करूंगा, तेरा नाम मेरे हृदय में गूंजता रहेगा। कृष्ण ने इन चिवड़ों को बड़े प्रेम से ग्रहण किया। उन्होंने उन्हें अपनी पवित्र थाली में रखा और उसे स्नेहपूर्वक अपने हृदय के निकट रखा। यह कार्य केवल एक साधारण ग्रहण नहीं था, बल्कि यह एक दिव्य प्रतीक था कि सच्चा प्रेम और मित्रता भौतिकता से परे होती है। कृष्ण ने सुदामा से पूछा, सुदामा, तेरी स्थिति कैसी है? क्या तेरे परिवार को किसी प्रकार की सहायता चाहिए? सुदामा ने शालीनता से उत्तर दिया, हे कृष्ण, मेरा मन केवल तेरे साथ बैठने और तेरी मित्रता का अनुभव करने के लिए उमड़ा है। तेरी मदद से मेरी अभाव की स्थिति समाप्त हो जाएगी, ऐसा विश्वास मेरे हृदय में पहले से है, परंतु मैं तुझे कभी बोझ नहीं मानता। कृष्ण ने सुदामा के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, हे सुदामा, तेरा प्रेम और विश्वास मेरे लिए सदा अमूल्य रहेगा। मैं तेरी समस्त कठिनाइयां दूर कर दूंगा, क्योंकि सच्ची मित्रता में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता। सुदामा ने यह आशीर्वाद पाकर अपने हृदय में एक नई ऊर्जा और विश्वास का संचार अनुभव किया। उसने समझा कि यह केवल मित्रता नहीं, अपितु एक दिव्य अनुबंध था जो कभी नहीं टूट सकता। कृष्ण की बातों में अपार गहराई थी, जिसने सुदामा को आत्मगौरव से भर दिया। कृष्ण ने सुदामा से कहा, हे सुदामा, हमारे बीच का यह बंधन न केवल आज के लिए है, बल्कि कालांतर तक अमर रहेगा। यह मित्रता सच्चाई, प्रेम और आत्मीयता की मिसाल बनेगी। सुदामा ने हृदय से महसूस किया कि उसकी यह यात्रा केवल एक मित्र से मिलने का नहीं, अपितु उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख बन गई। उसने यह प्रण किया कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, उसकी मित्रता में ईमानदारी, सादगी और प्रेम की मिठास बनी रहेगी। कृष्ण ने फिर कहा, अब तू विश्राम कर सुदामा, मेरे यहाँ तेरे लिए हर सुख सुविधा उपलब्ध है। तू यहाँ अपनी आत्मा की शांति के साथ कुछ समय व्यतीत कर सकता है। सुदामा ने कृष्ण के इस प्रेममय व्यवहार से अपनी आत्मा को शांति प्राप्त की। उसने अनुभव किया कि इस संसार में सबसे बड़ा धन मित्रता है, जो हर विपत्ति में भी साथ देती है। वो यह जान गया कि सच्चा मित्रता स्वार्थ नहीं, अपितु प्रेम की गहराई से उपजती है। इस अध्याय ने सुदामा को यह सिखाया कि प्रेम और मित्रता की शक्ति सबसे बड़ी होती है। उनके दिल में यह विश्वास अंकित हो गया कि यह मित्रता उन्हें हमेशा मार्गदर्शन और स्नेह प्रदान करती रहेगी। सुदामा का घर लौटना, प्रेम से परिपूर्ण विदाई। कई दिन कृष्ण के साथ बिताने के बाद सुदामा का मन घर लौटने को व्याकुल हो गया था। द्वारिका में बिताया हर क्षण उसके लिए स्वर्ग के समान था। कृष्ण के स्नेह, आदर और मित्रता ने उसकी आत्मा को शांति दी थी, परंतु वह जानता था कि उसका घर भी उसके अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसकी माता पिता उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, जो उसकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। कृष्ण ने सुदामा को पूरे प्रेम से आशीर्वाद दिया। उन्होंने उसे कहा, हे सुदामा, तुझे यहाँ कभी भी आने की स्वतंत्रता है। तू जब चाहे द्वारिका में आकर मेरे साथ अपने सुख दुख बांट सकता है। तेरा ये प्रेम सदा मेरे लिए अनमोल रहेगा। सुदामा ने अपने मन की गहराई से आभार व्यक्त किया। हे कृष्ण, तेरी मित्रता मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। तेरे आशीर्वाद से मेरा जीवन उज्जवल होगा। मैं सदैव तेरा ऋणी रहूंगा। कृष्ण ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, सुदामा, यह मित्रता केवल शब्दों में नहीं, अपितु कर्मों में भी सजीव रहती हैं। तू अपनी सादगी, प्रेम और विश्वास के साथ जीवन में चल। मैं सदा तेरे साथ हूं। सुदामा ने कृष्ण का प्रणाम करते हुए द्वारिका का रुख किया। उसके हृदय में कृष्ण के आशीर्वाद का उज्ज्वल प्रकाश था। वह जानता था कि उसके जीवन का सबसे अनमोल क्षण अब उसके साथ हमेशा रहेगा। उसका मन शांति से भर गया था। सुदामा के घर लौटने की यात्रा अब उसके लिए केवल दूरी की यात्रा नहीं, अपितु एक प्रेममय यात्रा बन गई थी। हर कदम पर उसका हृदय अपने प्रिय मित्र कृष्ण की यादों में डूबा रहता। उसने सोचा, कृष्ण ने अपने प्रेम और मित्रता का प्रमाण दिया है। यही सच्चा धर्म है। जब सुदामा अपने गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर में चमत्कारिक परिवर्तन हो चुका था। उसकी माता पिता स्वस्थ और प्रसन्नचित थे। घर की दीवारें पहले की तुलना में सुंदर, स्वच्छ और व्यवस्थित हो गई थीं। फर्नीचर और वस्त्र इतने सुंदर और नए थे, मानो दिव्य शक्ति ने उसका घर सजाया हो। सुदामा का हृदय प्रेम और कृतज्ञता से भर उठा। उसने समझा कि ये परिवर्तन केवल कृष्ण के आशीर्वाद और मित्रता की शक्ति का परिणाम था।
उसने अपने माता पिता से कहा, माता पिता, ये सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हुआ है। उनका प्रेम और स्नेह ही हमारे घर को इतना समृद्ध और सुखमय बना दिया है। सुदामा की माता ने अपने पुत्र के माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तेरी मित्रता का बल और ईमानदारी ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे पास ऐसा दिव्य मित्र होगा। सुदामा ने यह अनुभूति की कि जीवन की असली संपत्ति धन दौलत नहीं, अपितु प्रेम, विश्वास और आत्मीय मित्रता है। उसके हृदय में कृष्ण के प्रति श्रद्धा और आभार की भावना गहराई से अंकित हो गई थी। उसने प्रण किया कि वह अपने जीवन भर इस अमूल्य मित्रता को बनाए रखेगा। उसने यह समझ लिया कि कृष्ण का आशीर्वाद केवल उसके जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए नहीं, अपितु उसकी आत्मा की शांति और आनंद का कारण भी बना है। जीवन में प्रेम और सच्चाई की यही शक्ति है जो हर कठिनाई में उजियारा कर देती है। इस अध्याय ने यह भी सिखाया कि सच्चा मित्र कभी स्वार्थ नहीं करता, केवल प्रेम, स्नेह और विश्वास के आधार पर जीवन को संवारता है। सुदामा का यह घर लौटना केवल एक यात्रा नहीं, अपितु एक अद्भुत परिवर्तन की गाथा बन गई थी।